नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। स्मार्टफोन के ऐप्स कितने स्मार्ट हैं, ये बातें तो होती रहती थी, लेकिन दरअसल वो जासूस भी है। जी हां, ये अब सामने आ चुका है। फेसबुक से डेटा चोरी होने का मामला सामने आया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हिंदुस्तान की ही बात करें तो आम यूजर्स अभी ये सोच ही रहे थे कि आखिर वो क्या करे। राजनीति के गलियारों में भी एक दूसरे पर ऐप के जरिए डेटा चोरी के इल्जाम लगने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐप्स की जासूसी से आप कैसे बचें। ऐप से हो रही डेटा चोरी पर क्या घमासान मचा हुआ है, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फेसबुक से जब 5 करोड़ के डेटा चोरी का मामला सामने आया तो दुनिया भर में राजनीति भी गर्मा गई। अब ऐप से डेटा चोरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऐप्स पर आरोप लगा रही हैं। आरोप है कि जैसे ही पार्टियों का ऐप डाउनलोड होता है, आपकी जानकारी अमेरिका और सिंगापुर में मौजूद कंपनियों के पास चली जाती है। विवाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट से शुरू हुआ। इसमें सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके आधिकारिक ऐप पर डेटा चोरी का आरोप है। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। जब आप मेरे आधिकारिक ऐप नमो को साइन करते हैं तो मैं आपसे जुड़ी सभी जानकारी अमेरिकी कंपनी में अपने दोस्तों को दे देता हूँ। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के ऐप का डेटा सिंगापुर की कंपनी को जाता है। सबूत के तौर पर उन्होंने कई स्क्रीनशॉट्स भी जारी किए। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जब आप मेरे आधिकारिक ऐप को साइन करते हैं तो मैं आपसे जुड़ी सभी जानकारी सिंगापुर में अपने दोस्तों को दे देता हूँ। आज हमने फिर ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी की जो वेबसाइट है उससे जो डेटा लिया जाता है वो सीधा सिंगापुर में स्टोर किया जाता है। मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ऐप स्पष्ट रूप से बिल्कुल सिक्योर है। वहां से कोई भी डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं जाता है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से एक भ्रम और भय का कैंपेन चला रहे हैं उसमें वो सफल होने वाले नहीं हैं। राजनीति की बात अपनी जगह, लेकिन असल मुद्दा यही है कि ऐप्स की जासूसी से कैसे बचें। आपकी जानकारी पर ऐप्स का हक क्यों? आपकी इजाजत के बगैर आपके डेटा का इस्तेमाल क्यों? आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे कई तरह की जानकारी मांगता है। सीधा सा सवाल हो सकता है कि कोई शॉपिंग ऐप आपके मैसेज और कॉल डिटेल्स की जानकारी क्यों चाहता है? जानकार कहते हैं कि कोई भी ऐप डाउनलोड करते वक्त सारी डिटेल्स पढ़ लें। स्मार्टफोन पर हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, चाहे वो ऐप स्टोर से हो या प्ले स्टोर से हो। अब ऐप्स जिस वक्त आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी विशिष्ट प्रकार की वो परमिशंस या इजाजतें मांगता है। अधिकांश लोग उसको नहीं पढ़ते। लाजमी सी बात है, जो लोग उसको डाउनलोड करते हैं उससे पहले अगर वो पढ़ लें, देख लें कि वो ऐप आपसे क्या क्या प्रकार की जानकारी मांग रहा है और वो कहाँ भेज रहा है, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप्स आजकल जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लोग अपनी और अपने परिवार से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, फोटोग्राफ्स उस पर शेयर करते हैं। लेकिन जब ये बात सामने आई कि इनका इस्तेमाल तो डेटा चोरी के लिए हो रहा है, तो कानून बनाने की बात भी सामने आई है। क्योंकि आम यूजर्स को तो ये पता ही नहीं होता कि ऐप से डेटा चोरी कैसे होता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही यूजर के पर्सनल डेटा चोरी होने की संभावना बढ़ने लगी है। ऐसा इसलिए है कि अपने स्मार्टफोन में हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉगिन रखते हैं। साथ ही तमाम तरह के काम करने के लिए हम अपने स्मार्टफोन्स में कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे स्मार्टफोन के साथ सिंक हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। इससे स्मार्टफोन में मौजूद सारी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऐप्स के साथ जुड़ जाती है। इसके अलावा भी स्मार्टफोन में जब हम नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उनमें साइन इन का ऑप्शन होता है। ज्यादातर ऐप्स शुरू होने के लिए आपसे जीमेल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट का लॉगिन मांगते हैं। जैसे ही आप इन ऐप्स में लॉगिन करते हैं तो आपके अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी इन ऐप्स पर पहुंच जाती है। इसके अलावा भी फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया पर कई तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स के लिंक आते हैं। इन ऐप्स के मुहैया करवाए गए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके फोन में अलग से कोई नया ऐप तो डाउनलोड नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी इन लिंक के सर्वर पर शेयर हो जाती है। अब सवाल यह है कि कैसे बचा सकते हैं अपना डेटा। पूरी तरह से इस पर रोक लगाना आम यूजर के बस की बात नहीं लगती, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे ऐप्स की जासूसी पर रोक लगाई जा सकती है। अपने डेटा को बचाने के लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाकर सिंक का ऑप्शन ऑफ कर देना चाहिए।
स्मार्टफोन में सिर्फ उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड करें जो कि आपके इस्तेमाल के लिए बेहद ही जरूरी हो। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले इस बात की जांच कर लें कि वो ऐप उस कंपनी का ऑफिशियल ऐप है या नहीं। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर क्लिक ना करें। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि स्मार्टफोन में मौजूद ऐप्स के जरिए चाइनीज हैकर्स आपकी जासूसी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि हैकर्स किसी भी वक्त आपके स्मार्टफोन से डेटा चोरी कर सकते हैं। इस जासूसी से कैसे बचें, इसके लिए सावधानी और कड़े कानून बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हमारा आज का ये शो आपके लिए बेहद खास है। आप स्मार्टफोन यूजर हैं, बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और डेटा चोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। फेसबुक का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और देश की दो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से डेटा चोरी का आरोप एक दूसरे पर लगा रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब इन ऐप्स में आपका डेटा जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, कैसे इनका मिसयूज होता है, ये जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी अभिषेक तेलंग ने। देखिए, एक बात यहां पर समझने की जरूरत है कि किसी भी ऐप की असली ताकत यूजर डेटा ही होता है। बगैर यूजर डेटा के कोई भी ऐप अच्छे से काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप के पास आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ना हो तो फिर आप किसी के साथ भी चैट नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद इंस्टाग्राम। अगर आपके कैमरा रोल में फोटोग्राफ्स एक्सेस ना कर सके तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर गलत बात जो पूरे ऐप इकोसिस्टम में हो रही है कि सारी सहूलियत, सारी पावर ऐप डेवलपर के हाथ में है, यूजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐप डेवलपर अपने हिसाब से परमिशंस मांग लेता है और उन परमिशंस को यूजर को चाहे अनचाहे उन्हें एग्री करना पड़ता है और उसके बाद सारी डिटेल्स ऐप डेवलपर या किसी भी कंपनी के सर्वर में जाके रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, आप कोई भी ऐप अगर इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ डेस्कटॉप वर्जन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा अच्छे से दिखेगा, इसलिए यहां पर अगर आप play.google.com पर जाइए, जो दरअसल ऐप स्टोर है गूगल का, गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो सबसे पहले वहां पर जब आप इंस्टॉल करने का बटन दबाते हैं तो आपसे ओके या फिर इंस्टॉल के लिए पहले कुछ परमिशंस देखनी पड़ती हैं। अब यहां पर अगर हम परमिशंस देखें कि व्हाट्सएप मैसेंजर क्या क्या आपके डिवाइस के अंदर वो एक्सेस करता है, किस किस डेटा को एक्सेस करने की यहां पर व्हाट्सएप मैसेंजर के पास है, तो यहां पर इस स्क्वायर के अंदर आपको सारी परमिशंस देख रही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप जो है आपके डिवाइस और ऐप हिस्ट्री में कौन से ऐप रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप के सर्वर में इसकी भी जानकारी पहुंचती है। आपकी आइडेंटिटी में आपके पास वो परमिशंस मांगता है कि किस तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स को देखने की, इसी तरीके से रीड और मॉडिफाई आपके कॉन्टैक्ट्स को करने की है, आपकी लोकेशन, प्रिसाइज जीपीएस लोकेशन, क्योंकि आप अपनी व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी लाइव लोकेशंस भेज सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स करने के लिए व्हाट्सएप को जरूरत पड़ती है। लेकिन व्हाट्सएप आपके एसएमएस भी पढ़ रहा होता है और आपको एसएमएस भी भेज सकता है, जो कि ऑथेंटिकेशन के टाइम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, व्हाट्सएप के पास इस तरीके की परमिशंस हैं, काफी फेमस ऐप है, कई लोग यूज करते हैं, आपके कैमरा की, माइक्रोफोन की परमिशन दे रहा होता है। पर यहां पर कहीं भी आपके वो ये ऑप्शन नजर नहीं आएगा कि फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप को ये परमिशन नहीं देनी है कि माइक्रोफोन की, कि मैं व्हाट्सएप पर वॉइस एसएमएस नहीं भेजता हूं, वॉइस मैसेज नहीं भेजता हूं, तो व्हाट्सएप मेरी माइक्रोफोन की चीजें ना रिकॉर्ड कर पाए या उसके पास इस चीज की एक्सेस ना हो। ये यूजर को कहीं भी इसकी सहूलियत नहीं दी गई है। यहां पर परमिशंस हैं, आपको व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल करना है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, तो आपको ये सारी की सारी परमिशंस आपको ओके बोलना पड़ेगा। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे सबसे पहले करवा देते हैं। अमित मालवीय साहब हैं, हेड हैं बीजेपी आईटी सेल के। तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस आइटलॉग हमारे साथ है। डॉक्टर जयंती दत्ता, साइकोलॉजिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में है। और निखिल पावा, जो कि को फाउंडर है SaveTheInternet.in के, वो भी मेरे साथ है। अमित मालवीय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमित, एक बात बताइए, यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एंड सिंस यू आर द हेड ऑफ आईटी सेल ऑफ बीजेपी, क्या जो ऐप नमो ऐप कोई भी यूजर इस्तेमाल करता है, उसकी जानकारी, उसका डेटाबेस, उसका सर्वर कहां है? नमो ऐप या प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट इंडिया में होस्टेड है, उसका सर्वर इंडिया में है। जो भी लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपना डेटा उस ऐप में डालते हैं, वो पूरा डेटा हिंदुस्तान के सर्वर्स में ही रहता है। कोई भी डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता
और हम एनालिटिक्स के लिए अगर किसी टूल को यूज करते हैं तो उससे भी कोई डेटा शेयर नहीं किया जाता है। ये बात हम बार बार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और मैं आपके दर्शकों को भी आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का ऐप बिल्कुल सुरक्षित है। 1 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं और उससे प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा संवाद करते हैं, अपनी जानकारियां भेजते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उनको उस चीज का जवाब भी दिया जाता है। लेकिन अमित, ये जो एलियट एल्डरसन साहब है, ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आईपी एड्रेस ऑफ membership.inc.in एज जो भी आईपी एड्रेस है, द सर्वर इज लोकेटेड इन सिंगापुर। एनालिटिक कंपनी कौन सी है बताएंगे आप? एनालिटिक्स कौन सी कंपनी के साथ आप शेयर करते हैं? क्या वो क्लेवर टैप है? 1 मिनट, आप एलियट एल्डरसन की जो बात कर रही हैं और जो आईएनसी मेंबरशिप का देखते हैं, वो कांग्रेस की मेंबरशिप की वेबसाइट है जो सिंगापुर में अपना डेटा सेव करती है। उसकी स्पष्टता तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही आपको दे पाएंगे। लेकिन जब आज सुबह हमने इस बात को लोगों के सामने रखा कि कांग्रेस कैम्ब्रिज एनालिटिका और उनके करार पे उठाए हुए सवाल से बचने के लिए तमाम बेबुनियाद बातें कर रही है और खुद लोगों का डेटा सिंगापुर की कंपनी को भेज रही है, तब उन्होंने अपने ऐप को डिलीट कर दिया और कांग्रेस की वेबसाइट में से ये मेंबरशिप सेक्शन को भी हटा दिया। हमारा सवाल सिंपल है, कांग्रेस पार्टी इन माध्यमों से क्या चुरा रही थी और अब इनका पर्दाफाश हो जाने के बाद क्या छुपा रही है और कितने करोड़ लोगों का डेटा इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर निकाल दिया है। कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ऐप को डिलीट क्यों किया गया? सबसे पहले तो मैं अमित भाई को बता दूं और आपके दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व और मैं जानता हूं। कांग्रेस के मेंबरशिप ऐप पे मेंबरशिप का जो URL लिंक था, ये आज से नहीं पिछले 6-7 महीने से निकाला गया था। इसकी पुष्टिकरण अब हो गई है। सभी जर्नलिस्ट जिन्होंने ये अफवाह जो फैली कि आज निकाल दी कांग्रेस ने, आज हमने ये सिद्ध कर दिया तो उन्होंने देख ली कि ये पहले 6-7 महीने से निकाली गई है। ये इसीलिए निकाली गई है क्योंकि जो एप्स होते हैं, जो डेटा होता था, ये शेयर ना हो, पहली बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस में अगर आपको मेंबरशिप लेनी हो तो आप सिर्फ उसके वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका सर्वर मुंबई में है। मुंबई में कहाँ है ये बात मैं जानता हूं, तो ये मुंबई के अंदर बेस्ड है। तीसरी चीज, अगर हम कांग्रेस के ऐप को पकड़ भी ले, मान भी ले अमित मालवीय जी का पैमाना और नमो ऐप का पैमाना, तो नमो ऐप कम से कम आपसे 26 या 27 परमिशंस मांगती है। 26 या 27 चीजों को आपके फोन में ये एक्सेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी का ऐप आपके फोन में आपकी तस्वीरें को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है, जो आपको देना पड़ता है अगर आपने एक्सेस ऐप डाउनलोड किया, आपके फोन के मैसेजेस देखती है। ये पैमाना कांग्रेस के ऐप के अंदर नहीं है। तो जो 3 या 4 परमिशन कांग्रेस के तहसीन, 1 मिनट, ये पॉलिटिकल डिबेट हम दूसरे चैनल पर भी कर सकते हैं, पर मैं ये एक सवाल आपसे समझना चाहूंगी और वो ये कि क्यों फिर, क्या ये बड़ा ही, फिर तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है कि अब जब ये मामला उठा है उस समय पर ही आपका ऐप जो है वो डिलीट हो गया है? क्यों डिलीट किया? रुक सकते थे ना, रुक जाते 2-4 दिन कम से कम। अभी जब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, आपने नमो ऐप पर सवाल उठाए। चलिए, आपकी इस बात का जवाब भी बहुत जल्दी से अमित मालवीय दे देंगे, क्योंकि हमारे शो का मतलब, एक मिनट तहसीन, शो का मतलब ये है, आज डिजिटल इंडिया की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज वेरी डिजिटलाइज्ड एंड ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। हाउ सेफ कैन एन इंडिविजुअल कीप हिज और हर डेटा? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही जवाब हम दर्शकों को देना भी चाहते हैं। अमित मालवीय जी, आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, फिर मैं एक बार आखिर में तहसीन के पास आऊंगी। बहुत जल्दी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि मोदी जी का ऐप फोटो का एक्सेस मांगता है। ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। आज की तारीख में आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करें, ट्विटर यूज करें, फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, अगर आप उस पर कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं जो कि आपके हैंडसेट में है, तो आपको वो एक्सेस देना पड़ेगा। आपके हैंडसेट से ही तो आप अपलोड करोगे, हवा से तो अपलोड हो नहीं जाएगी। तो ये कहना कि मोदी जी का ऐप आपका फोटो नहीं, अमित, अगर मैं ऐप को एक्सेस करना चाहती हूँ एंड इफ आई डू नॉट गिव यू द परमिशन ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स एंड माई फोटो लाइब्रेरी, कैन आई स्टिल एक्सेस द ऐप?
कंप्लीटली एंड फुली? आप नरेंद्र मोदी जी का ऐप बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए पूरा एक्सेस कर सकती हैं, नंबर 1। लेकिन मेरा एक छोटा उदाहरण है, आप सपोज करिए इलाहाबाद में कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप स्वच्छ भारत के लिए अच्छा काम कर रही हैं, आप प्रधानमंत्री जी को अपने किए हुए काम की जानकारी देना चाहती हैं, आपकी बात मैं समझ गई। देंगी? मैंने जो बात अभी तहसीन को कही ना, वीडियो भेजेंगी, आई गॉट इट, फोटो वीडियो भेजने के लिए मैं समझ गई। मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट्स की, अपने फोटो लाइब्रेरी की, अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उनका एक्सेस अगर मैं नमो ऐप को या वेबसाइट को नहीं दूंगी, कैन आई स्टिल एक्सेस इट और नॉट? आपका जवाब हाँ है, सही समझा मैंने? नहीं, यस 100%। ठीक है। तहसीन बहुत जल्दी से मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्यों अभी जरूरत पड़ी आपको कांग्रेस के ऐप को डिलीट करने की? मैम, सबसे पहले कांग्रेस का ऐप डिलीटेड नहीं है, URL फॉर फॉर्म्स वो 6 महीने से काम नहीं कर रहा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अमित भाई कुछ हद तक सही कह रहे, लेकिन जो चीज अमित भाई सही नहीं कह रहे, जहां पर कंट्रोवर्सी है वो ये है कि गूगल स्टोर के TOS के मुताबिक आप पर्सनल डेटा जैसे फोटोग्राफ्स बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकते। तहसीन, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी, आप कह रहे हैं 6 महीने से URL काम नहीं कर रहा था, तो फिर आपका IT सेल क्या कर रहा था? तब नहीं सोचा कि इस ऐप को हमें रिकवर करना चाहिए, ऐप पर काम करने की जरूरत है? ठीक है, पवन दुग्गल मेरे साथ है। पवन दुग्गल साइबर लॉ एक्सपर्ट है, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं IT की ये सारी तकनीकियां और जानकारियां। पवन जी, जो बात यहाँ पर अमित कह रहे हैं दैट इफ आई डू नॉट गिव एक्सेस टू अ पर्टिकुलर ऐप फॉर टू माई कॉन्टैक्ट्स और टू माई फोटो लाइब्रेरी, कैन आई स्टिल एक्सेस द नमो ऐप? मेरे ख्याल से नहीं। मैं ऐप पर गया नहीं हूं तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट टिपिकली बहुत सारे ऐप्स कहते हैं कि अगर आप एक्सेस नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी ऐप को एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड फंक्शनैलिटी होगी, पूरी तरीके से आप इसकी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब इस ऐप में क्या पोजीशन है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो विंडो जरूर आती है जो कहती है दैट दी ऐप जो है आपकी फोटोओं को, आपकी तमाम सारी जानकारी का एक्सेस करना चाहेगा। नाउ मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति की ऐप हो तब तो बात सही है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जी के जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की ऐप हो और वो इस तरह की जानकारियां का एक्सेस मांगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में कंफ्यूजन पैदा जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये कर रहे हैं कुछ गलत है, क्योंकि कानून ही मौजूद नहीं है। भारत के पास कोई मोबाइल एप्लीकेशंस को रेगुलेट करने के लिए कोई लीगल प्रावधान मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। यहाँ तक कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो वहां पर भी कुछ इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हम वेकअप कॉल लें, भारतवासियों का डेटा भारत के अंदर रहे, उसका दुरुपयोग ना हो और उसका संपूर्ण कंट्रोल भारतवासियों के ऊपर हो, इस तरह के प्रावधान लेकर आने चाहिए। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, उन्हें विवश करना पड़ेगा कि आप भारतवासियों का डेटा भारत के बाहर ना लेके जाएं, चाहे वो एनालिटिक्स के लिए हो, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए हो या डेटा माइनिंग के लिए। कहीं ना कहीं एक राष्ट्र होने के नाते आपको डेटा माइनिंग के प्रति अपनी लीगल पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। और देखना पड़ेगा कि देखिए इतने सारे भारतवासियों का डेटा माइन हो रहा है, वो जा कर रहा है। पवन, मेरे साथ डॉक्टर दत्ता भी हैं, मैं उनका व्यू लूंगी इस पर, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये, इफ आई हैव डाउनलोडेड दीज कपल ऑफ एप्स, अब एप्स की आदत तो बहुत लोगों को पड़ गई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका जवाब डॉक्टर दत्ता देंगी, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया एंड इफ आई डिलीट दैट ऐप, डज दैट मीन दैट दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसका मैंने ऐप डाउनलोड करा है या ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा जो डेटा वो मेरा लेना चाहते हैं, अगर मैं ऐप डिलीट कर देती हूं तो क्या उनके सिस्टम से भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक बार आपने ऐप डाउनलोड किया और आपका तमाम सारा डेटा सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डिलीट करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। वो डेटा तो ऑलरेडी एक तीर है जो कमान से बाहर निकल चुका है और कहीं ना कहीं किसी और सिस्टम पे मौजूद है, कहीं ना कहीं आपकी जो निजता के अधिकार का हनन करेगा। तो इसलिए लोगों को
जगाना चाहिए। पुरानी कहावत है, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझे। आज भी अगर भारतवासियों को ज्यादा जागरूक बनाएं कि साहब अपने डेटा को ऑन अ नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ हद तक जो अभी लुप्त हो रही प्राइवेसी और निजता है उसको हम सुरक्षित करने में थोड़े बहुत कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सोचिए कि मैंने डिलीट कर समय आ गया है जब जहां शायद इस तरह की चीज नहीं, यकीन मानिए लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। अभी 2 साल पहले तक हम एक्चुअली में दत्ता मैम कि वो ऐप एक्सेस करने का इतना डेस्परेशन भी है यूथ की, अगर मैं बात करूं, या तो अब लोग जो सोचते हैं कि चलिए मैं इतना डेस्परेट हूं इस ऐप को एक्सेस करने के लिए दैट आई विल गिव यू ऑल द परमिशंस। उस डेस्परेशन को अब खत्म करना होगा क्योंकि अब समय आ गया है। अगर हम अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये एक अजीब सी विडंबना है। अगर आप देखें तो हम एक तरफ बोल रहे हैं हम इंडिया को डिजिटलाइज करेंगे, हमारी जो आवाम है वो इन सब बातों से मेरे ख्याल से जानकारी उनको नहीं है। खास करके अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हम बात करें तो अगर तो आप कंप्यूटर से हैं तो शायद आपको जानकारी है, लेकिन आज आप देखेंगे कि इवन हाउसवाइफ्स आल्सो गो फॉर दीज एप्स। कोई भी ऐप डाउनलोड करना इतना आसान है, जैसे पवन जी भी बता रहे थे कि कोई भी आप एक्सेस करती हैं तो आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं। आज के हालात इतना बेबस इंसान है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो कंप्यूटर से जुड़ता है, नेट से जुड़ता है। स्मार्टफोन जो है इट हैज बिकम अ कंपोनेंट ऑफ वर्स्ट एडिक्शन, और उस वक्त आप खुद को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। आपकी वल्नरेबिलिटी की जो फायदा है वो फायदा अगर आपके देश के बाहर के लोग लेते हैं तो मैं समझती हूं इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि आपका जो एक कॉमनर है, जो कॉमन इंसान है, जो एक आम स्टूडेंट है, उसकी तमाम जानकारियां आप किसी और को दे रहे हो। आप कहां वो सिक्योरिटी दे पा रहे हो अपने युवा वर्ग को या अपने आवाम को, जिस भरोसे से आज इंसान जुड़ता है स्मार्टफोन से या कोई भी ऐप से। आई एम श्योर उनको इतनी बातें पता नहीं होती। फॉर हेवन सेक ये चीज आप पॉलिटिसाइज करना बंद कर दें, क्योंकि जो आवाम है, जो आम इंसान है, उसके जिंदगी में जो खतरे की घंटी आप डाल देते हो उसे पता भी नहीं चलता, एंड यू नो दे गेट एक्सप्लॉयटेड। आई एम अवेयर कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां तक अपनी फैंटेसी लेवल जो है उसको भी जोड़ देते हैं, यू नो फॉल्स आईडी क्रिएट कर लेते हैं नेट पे, और वो जो चीजें उनकी जिंदगी में नहीं है वो तमाम चीजों को उसमें जोड़ देते हैं, एंड दैट इज अ ग्रेटिफाइंग थिंग। आप कुछ भी करते हैं, आपको लगता है मैंने अगर नेट पे छोड़ दिया, फेसबुक पे छोड़ दिया, ये जानकारी मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फ्रेंड्स में, यहां तक पीयर अप्रिशिएशन के लिए भी आप फेसबुक से जुड़ जाते हो। और वहां पे अगर ये खतरे की घंटी है, कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन मैन इज समथिंग व्हिच वन शुड बी रियली बी केयरफुल अबाउट। और जो बात दुग्गल सर ने यहाँ पर कही कि रेगुलेट करने की जरूरत है, लॉ इसमें बनना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसी तरह से डेटा चोरी होता रहेगा और हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। निखिल पावा भी मेरे साथ है। निखिल, एक बात तो साफ है, जब फेसबुक डेटा चोरी का मामला सामने आया उससे यह पता चल जाता है कि सोशल मीडिया के लिए कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के लिए आप एक प्रोडक्ट ही हैं। उनका काम ही यही है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, जिससे वो आपके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकें, जिससे वो आपको एडवर्टाइजिंग इस तरह से दें कि आप उस पर क्लिक करें। निखिल, आपके हिसाब से इस समय सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कांग्रेस कह रही है कि 6 महीने हो गए उनका यूआरएल काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल खामियों की वजह से उन्होंने ऐप को वहां से हटाया है। बीजेपी कह रही है कि हमारा ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है, जो भी डेटा हमारे व्यूअर ने, हमारे वोटर ने हमारे साथ शेयर करा है, देश के आम नागरिक ने शेयर किया है, वो भी हमारे साथ सेफ है, हमारे पास पूरी तरह से सेफ है। लेकिन आपके हिसाब से क्या कदम उठाना चाहिए? इतना सारा डेटा कलेक्ट करना इलीगल होना चाहिए। जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डेटा कलेक्शन अलाउड होना चाहिए। लोगों को रेगुलेशंस के अंदर लोगों को ये बताना ज़रूरी है
कि आप उस डेटा के साथ क्या करेंगे, और आपको अपना सारा डेटा जो यूज़ हो चुका है या कलेक्ट हो चुका है उसके डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप फेसबुक से मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो यूरोप में एक GDPR करके लॉ आया है, उसमें ये और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम यूजर्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। आखिर में आप देखिए, जो इनोसेंट भरोसा एक इंसान कॉमनर करता है, उसका नाजायज फायदा क्यों आप उठाने देते हो किसी और? बिल्कुल बिल्कुल मैम, और इसी सवाल का जवाब मैं दुग्गल साहब से चाहूंगी। दुग्गल साहब, कोई भी आम यूजर, चलिए अभी तक आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, लेकिन अब अगर कोई भी यूजर नया ऐप डाउनलोड करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट उसको इंटरनेट के रिसर्च कर लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए, ये देखने के लिए कि वो ऐप किस तरीके से आपके डेटा को हैंडल, प्रोसेस या डील करने वाला है। तीसरी बात, अगर आप फिर भी कन्विंस हो गए और आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त ध्यान दीजिए कि वो ऐप किस किस तरह के आपकी इजाजतें या परमिशंस मांग रहा है। अगर वो उस तरह की चीजों से परमिशंस मांग रहा है, उस डेटा, उस फोटोग्राफ्स या उस टेक्स्ट को लेकर जो आप नहीं शेयर करना चाहते, तो ये पहला संकेत है कि ऐप आपके लिए नहीं है, बाहर आ जाइए। अगर आपने तमाम सारा कॉन्सेंट दे दिया, उसके बाद उस ऐप ने तमाम सारी आपकी जानकारी लेनी प्रारंभ कर दी, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्ट्रेंट आपको करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। हर चीज प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। आज भारतवर्ष एक नई क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जिसे मैं उल्टी की क्रांति बोलता हूं। इंडियन जो हैं वॉमिट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपने सोशल, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, विदाउट नोइंग कि इसका लॉन्ग टर्म लीगल रैमिफिकेशंस क्या होने वाला है। आज आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर, नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। ये बात ट्रस्ट ना करिए कि सारे दुनिया में आपके दोस्त बैठे हुए हैं। ये डेटा एक बार चला गया तो उसका इस्तेमाल कहां होने वाला है, किस तरीके से आपकी निजता का हनन होने वाला है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जागरूक रहिए, अपने पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स, अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस सोशल मीडिया पर ना डालें, और जहां तक हो सके जो ऑलरेडी हमारी हाथ से प्राइवेसी जा चुकी है वो तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन जो कुछ बच सी गई है उसको अगर हम दोनों हाथों से बांध के रख लें और उसको संजोने का प्रयास करें, तब मैं मानता हूं काफी हद तक हम तब भी कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जद्दोजहद बहुत करनी है, कानून हमारे हक में क्या ये फर्ज नहीं है सरकार का? सरकार भी अपनी निंदा से उठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, दुग्गल जी से मेरी एक क्वेश्चन है, क्या दुग्गल जी ये फर्ज नहीं है सरकार का, गवर्नमेंट का, टू प्रोटेक्ट एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट ही सेड मिस दत्ता, कि लॉ लाना चाहिए इसके लिए। तहसीन, आई जस्ट हैव 20 सेकंड्स, आई एम सो सॉरी, वेरी क्विकली यू हैव टू आंसर, आई एम सो सॉरी। मैं जल्दी बोलता हूं। हाँ जी। सबसे पहले कांग्रेस का एक्ट टेक्निकल रीजन से नहीं, कांग्रेस ने खुद निकाला था URL ऐप सिर्फ मेंबरशिप के लिए। दूसरी चीज, आधार के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं, और आज तक वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं लाई, जिसके खिलाफ मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन हूं। बिल्कुल तहसीन, आपको ये लड़ाई जारी रखनी होगी, आपको ये लड़ाई जारी रखनी होगी, क्योंकि अब देश बहुत तेजी से जहां डिजिटली आगे बढ़ रहा है वहां ये भी जरूरी है कि कोई कानून लाया जाए। इस तरह से हर आम आदमी की इंफॉर्मेशन अगर बाहर ब्रीच की जाएगी, उसकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसे इस तरह से लीक किया जाएगा, तो परेशानी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।